रोहतक में विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्र संयुक्त महामंत्री सुरेंद्र जैन ने कुंभ के मेले में मुस्लिम लोगों की एंट्री बैन और मौलाना शहाबुद्दीन बरेली कुंभ की 54 बीघा जमीन पर वक्फ बोर्ड की जमीन दावेदारी पर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से बयान दिया है। सुरेंद्र जैन बोले, मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कुंभ क्षेत्र की 54 बीघा जमीन पर दावा पेश करने का दुस्साहस किया है। उन्होंने कहा यह वक्फ बोर्ड की जमीन है। उन्होंने यह कहकर हिंदू आस्थाओं का अपमान किया है। उन्होंने अपमान किया है भारत के इतिहास का। पूरी दुनिया जानती है हजारों वर्षों से कुंभ का आयोजन हो रहा है। इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म भी नहीं हुआ था, तब से कुंभ चल रहा है। कहां से वक्फ की जमीन आ गई? कुछ दिन पहले ओवैसी ने संभल में पुलिस की एक चौकी की जमीन को वक्फ की जमीन कहने का दुस्साहस किया था। कोई राष्ट्रपति भवन की जमीन पर दावा करता है, कभी कोई प्रधानमंत्री के घर का उसकी जमीन पर दावा पेश करने की कोशिश करता है, कोई संसद पर। ऐसा लगता है ये एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं और ये सब लोग मिलकर मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू आस्थाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से, शहाबुद्दीन बरेलवी पर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। पत्थर फेंकने वाले हों, चाहे हिंदुओं का नरसंहार करने वाले हों, चाहे हमारे उत्सवों पर हमला करने वाले हों, ऐसा लगता है ये सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और भारत के अंदर एक असंतोष, भारत के अंदर एक प्रकार के गृह युद्ध की स्थिति ये निर्माण करना चाहते हैं। जहां तक कुंभ क्षेत्र में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध का प्रश्न है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो यही नेता और ये मुस्लिम समाज ही जिम्मेदार है। थूक लगी रोटी कब तक खाएंगे? पेशाब मिला हुआ जूस कब तक पिएंगे? कुंभ का क्षेत्र पवित्र क्षेत्र है। कुंभ का आयोजन आस्थाओं का मेला है। वहां पर किसी प्रकार की अपवित्रता बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इसलिए अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो यही लोग हैं। और एक युवक ने तो धमकी दी, मैं कुंभ के मेले पर आक्रमण करके नरसंहार करूंगा। मैं पूछना चाहता हूं शहाबुद्दीन से, ओवैसी से या इन जैसे समस्त मौलानाओं से, किसने उसकी आलोचना की है? किसने यह कहा है कि उसने धमकी जो दी है वो गैर इस्लामिक है, उसको इस्लाम से बाहर का रास्ता दिखाया है? एक ने भी तो नहीं किया। इसका मतलब साफ है ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं और ये सब मिलकर काम करते हैं। इस देश के ऊपर पाकिस्तान का एजेंडा थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन पर दावा किया जा रहा है। जमीन पर तो दावा पेश किया ही है शहाबुद्दीन ने। यह बहुत बड़ा दुस्साहस किया है उस आदमी ने। इसको किसी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका मुंह तोड़ जवाब वहां का समाज भी देगा, लेकिन जिम्मेदारी सरकार की भी है, उनको कार्यवाही करनी चाहिए। कुंभ तो प्रारंभ हो चुका है। आज से नहीं लग रहा ना, काफी सालों से लग रहा है। वो तो हजारों वर्षों से लग रहा है, जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ। मौलाना शहाबुद्दीन बरेली ने कुंभ के मेले की 54 बीघा जमीन पर दावा पेश करने का दुस्साहस किया। उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया। कुंभ का मेला इस्लाम के पैदा होने से भी पहले होता आया है। कभी राष्ट्रपति भवन, कभी प्रधानमंत्री निवास पर दावा पेश किया जाता है। लगता है वक्फ बोर्ड माफिया की तरह काम कर रहा है। अभी संभल में भी पुलिस चौकी निर्माण वाली जमीन पर भी ओवैसी के वक्फ बोर्ड की जमीन होने का दावा किया। शहाबुद्दीन हो या ओवैसी एक ही थाली के चट्टे हैं। यूपी सरकार से मांग है शहाबुद्दीन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। रहा सवाल कुंभ के मेले में मुस्लिम लोगों की एंट्री पर बैन की बात, इसकी जिम्मेवार यही है।